तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 के बाद देखते हैं 42। वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन अभी कर चुके हैं हम लोग। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। अगला क्वेश्चन है 44। जोजिला। जोजिला माउंटेन रेंज जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जोजिला जो अपना क्या है, पास है, माउंटेन पास। और ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये आपका पड़ेगा जास्कर रेंज में। जोजिला जो है आपका जास्कर रेंज में आता है। जास्कर रेंज मतलब एक जास्कर, कराकोरम, ये क्या है कि हिमालय की ही पहाड़ियों की श्रेणियां हैं। श्री सैलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये किस नदी पे है? श्री सैलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। अगला क्वेश्चन। थाई पुसम फेस्टिवल। थाई फेस्टिवल पुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, कन्नड़। तो इसमें थाई पुसम फेस्टिवल जो है तमिल लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ अपने एकाधिकार व्यापार को खो दिया? तो 1833 का अधिनियम था जिसके आधार पे जो चीन पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था वो खत्म हो गया ट्रेड का। हेडोनिक कैलकुलस पद्धति की शुरुआत किसने की? अब इसमें ऑप्शन है आपके कांट, सिजविक, बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इसकी शुरुआत की थी बेंथम ने। ये क्वेश्चन याद करने वाला है, ये इतनी जल्दी याद होगा नहीं, एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। भोजन को ठंडा और जमाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? सोडियम का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। तो इसमें होगा नाइट्रोजन का उपयोग जो है भोजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का जो है हमारी रेफ्रिजरेशन में भी उपयोग होता है। अब ये क्वेश्चन इथिक्स का है। इथिक्स कम्स फ्रॉम, कौन से वर्ड से इथिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है? इथोस से, इटर्निटी शब्द से, या एलिमेंट्री, या एसेंशियलिटी। तो ये इथोस वर्ड है ना, इससे इथिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है महाभारत के किस पर्व में भगवत गीता है? ऑप्शन है वन पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, शांति पर्व। तो महाभारत के भीष्म पर्व में जो है अपनी भगवत गीता आती है। अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके दौर के विरोध प्रदर्शन में लगी चोट से हुई? ऑप्शन है साइमन कमीशन, किंग जॉर्ज पंचम, क्रिप्स मिशन, महारानी विक्टोरिया। तो लाला लाजपत राय ने जो साइमन कमीशन बना था 1927 में, उसके विरोध में इन्होंने प्रदर्शन किया था। उसी में इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, जिसकी वजह से इनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, चिन्मय समाज। तो दयानंद सरस्वती जो हमारे थे ये संबंधित थे आर्य समाज से। और यहीं पे पूछ लिया जाए ब्रह्म समाज से, तो ब्रह्म समाज से अपने थे राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन 54 नंबर। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पन्ना, पन्ना को डायमंड सिटी बोलते हैं क्या? हाँ, पन्ना डायमंड सिटी है। पन्ने में अपनी डायमंड की खान है, वहाँ से डायमंड निकलते हैं। दूसरा है जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं क्या? ये भी सही है। तीसरा है डायमंड हार्बर उड़ीसा में है। नहीं, डायमंड हार्बर उड़ीसा में नहीं है, डायमंड हार्बर जो है वेस्ट बंगाल में। तो हमारा तीसरा गलत है। तीसरा गलत है, तो ऑप्शन इसमें से कौन सही होगा? ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस नियुक्ति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ द एयरफोर्स, चीफ ऑफ द आर्मी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है ना, इसकी नियुक्ति जो सारे एमपी मिलके खुद करते हैं, और इसमें ना हमारे प्रेसिडेंट का इसकी नियुक्ति में कोई रोल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है लेखन, बोलना, बॉडी लैंग्वेज जैसे कौशल आपके स्पष्टों में, आपके संदेशों में स्पष्ट रहने में मदद करते हैं, इसे कहते हैं। अब ये ना इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। स्किल्स सच एज राइटिंग, स्पीकिंग एंड बॉडी लैंग्वेज हेल्प्स यू बी क्लियर इन मैसेजेस, दिस इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। पढ़ोगे तो खुद ही लग जाएगा कि इसको कम्युनिकेशन ही बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। ये एथिक्स का क्वेश्चन है। एथिक्स डील विद द करेक्टनेस ऑफ, इसमें से क्या होगा? थॉट होगा, इंट्यूशन होगा, परसेप्शन होगा। तो इसमें क्या होगा? कंडक्ट। एथिक्स डील्स विद द करेक्टनेस ऑफ कंडक्ट। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905, 1915, 1925, 1935। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें? बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर। विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज? कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? गंगा हिमालय से निकलती है, गंगोत्री से। घाघरा ये भी हिमालय से निकलती है, नेपाल होकर इंडिया में एंटर करती है।
गंडक ये भी हिमालय से निकलती है। नेपाल हो गया, ये भी इंडिया में इंटर करती है। एक गोदावरी जो है ना, गोदावरी अपनी जो है ना प्रायद्वीपीय नदी है, ये कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक से निकलती है, तो ये हिमालयन नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये भी एथिक्स का क्वेश्चन है। एथिक्स डील विद द करेक्टनेस ऑफ, धीरे धीरे रिपीट हुआ है, एथिक्स डील विद द करेक्टनेस ऑफ कंडक्ट। मतलब ये है ना कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं इंडिया पोस्ट के एग्जाम में, एमटीएस वाले एग्जाम में कई क्वेश्चन है जीएस से रिपीट होते ही रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं? 8। राज्य कितने हैं? 28। कथकली किस राज्य का प्रमुख कला रूप है? कथकली अपना जो किस राज्य का क्लासिकल डांस है, ये हमको बताना है। पंजाब का है? नहीं। गुजरात का है? नहीं। असम का है? नहीं। असम का अपना क्या है फेमस? बिहू। तो ये जो होगा कथकली, ये केरल का है। केरल का एक और बहुत फेमस क्लासिकल डांस है, वो कौन सा है? मोहिनीअट्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905 में, अभी किया था हमने। प्रसिद्ध टिहरी बांध किस नदी पे बना है? तो टिहरी बांध जो अपना बना है भागीरथी नदी, ये क्या है? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर ही अपनी गंगा नदी बनाती है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अब ये करंट का क्वेश्चन था 2024 का, इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा, तो इसको नहीं करते हैं। तो ये द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन? ये भी करंट का क्वेश्चन था, आप बदल गए होंगे तो इस क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ देते हैं। और ये हाँ, ये कर सकते हैं कि आप अपने स्टेट का जो करंट गवर्नर है उसको देख के जा सकते हैं। अब ये पूछ रहा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन भी पुराना है, उस टाइम पे जगदीप धनखड़ थे, अब तो वो है नहीं, वो भी इस्तीफा दे चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का डिलीटेड ही समझो, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, अब करंट का क्वेश्चन नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय। फिर वो देखो रिपीट हो गया, कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, यह है गोदावरी। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, अभी बताया हमने। बिहू, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू असम का लोक नृत्य है। पोंगल, पोंगल कहाँ मनाया जाता है? पोंगल जो है अपना तमिलनाडु में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। बोडो जनजाति, बोडो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, बिहार में पाई जाती नहीं है, बोडो जो है हमारी असम में पाई जाती है। सुंदरबन डेल्टा इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा जो है किस स्टेट में है? तो सुंदरबन डेल्टा अपना जो है ये वेस्ट बंगाल में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु से कोई मतलब नहीं है। सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का बनाया हुआ डेल्टा है, ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में पड़ता है। क्षेत्रफल के मामले में विश्व में भारत का स्थान कितना है? 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल के मामले में। जनसंख्या के मामले में प्रेजेंट टाइम पे पहला स्थान है। मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच है? मैकमोहन रेखा अपनी भारत और चाइना के बीच में। अगर ये पूछ लिया जाए भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा है। अगर ये पूछ लिया जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो अपनी रेड क्लिफ रेखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 76 भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक पता ही होगा, बी आर अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया था? गांधी जी ने जो अपना पहला सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किया था, 1917 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु गेव द स्लोगन जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा अपना दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति जो है वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये क्वेश्चन एटलीस्ट मुझे लग रहा है 10 बार तो रिपीट हो ही चुका है, जीडीएस पीएमटीएस के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का, ये क्वेश्चन पूछता ही रहता है, बहुत बार पूछा। शांति निकेतन किस राज्य में है? तो शांति निकेतन अपना जो है वेस्ट बंगाल में ये विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना की थी अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, तो ये अपना कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। 1918 में महात्मा गांधी ने किस राज्य के खेड़ा जिले के किसानों के समर्थन में सत्याग्रह आयोजन किया था? तो जो खेड़ा आंदोलन है ये हुआ था गुजरात, गुजरात के किसानों ने किया था 1918 में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल आईपीआर पॉलिसी, नेशनल आईपीआर पॉलिसी इज एसोसिएटेड विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये अपनी आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, सरकरिया कमीशन इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सरकरिया कमीशन अपना जो है केंद्र और राज्य संबंध के बीच जो रिलेशन होता है उसके लिए सरकरिया कमीशन बना था। अगला क्वेश्चन है, चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? तो ये अपने संबंधित है महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध ने चार आर्य सत्य बताए थे और अष्टांगिक मार्ग बताए थे। अगला क्वेश्चन है 85, निम्नलिखित में कौन सा देश अंडमान सागर में स्थित कोको द्वीप का प्रशासन करता है? मतलब अंडमान सागर जो है अपना अंडमान निकोबार द्वीप के पास का एरिया, वहाँ पे एक कोको आइलैंड है, तो कोको आइलैंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस कंट्री के पास में है? ये अपने इंडिया का नहीं है, ना ही श्रीलंका का, ना ही चाइना का, ये म्यांमार का आइलैंड है। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर लेक है, इसमें कुछ
है नहीं, इसको याद ही करना पड़ेगा। कुल क्षेत्र के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ, बहुत बार पूछा गया है, बार बार घुमा फिरा के। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा अपना किस राज्य में है? कालीबंगा अपना जो है ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है 9। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो अपना लोक नृत्य है ये असम का है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अंग्रेजी शासन के खिलाफ रमप्पा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अपना था अल्लूरी सीताराम राजू ने जो रमप्पा विद्रोह का नेतृत्व किया था। अभी आपने देखी होगी जो मूवी आई थी RRR, तो उसमें जो सीताराम राजू था ये इन्हीं से इंस्पायर करेक्टर था, अल्लूरी सीताराम राजू। तो ये किससे संबंधित था? रमप्पा विद्रोह। ये कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश तेलंगाना का एरिया जो प्रेजेंट टाइम का है वहाँ पे। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के देखो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा जो है ना प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? नरेंद्र मोदी, तो यही नीति आयोग के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष क्या है? उपाध्यक्ष बदलते रहते हैं, इस समय क्या है? सुमन बेरी है। अगला देखते हैं 92। बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं? बिम्स्टेक क्या है? एक रीजनल संगठन है। तो इसमें से कितने देश पार्ट हैं ये पूछ रहा है, तो इसमें से 7 देश हैं बिम्स्टेक में। अगला क्वेश्चन है हुई द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना, अरे करंट क्वेश्चन है, बदल गया होगा, जब पूछा गया था तब कोई और रहा होगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। जो गवर्नर, मेन गवर्नर जो है वो गवर्नर जो है वो देख लीजिएगा। ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय कौन है? अच्छा, तो ये हमारे हैं अमन सहरावत। अमन सहरावत जो है ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। भारत के पहले सौर वेधशाला मिशन का नाम बताएं। नेम इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन, तो ये है आदित्य L1। आदित्य L1 जो इंडिया का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है, हमने क्या है सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक अपना मिशन भेजा है इसरो ने, उसका नाम है आदित्य L1। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार के किस द्वीपों का नाम बदलकर किसके विजेताओं के सम्मान में बदल दिया गया है? क्या है कि हमारे अंडमान और निकोबार में छोटे छोटे आइलैंड थे पहले, कुछ का नाम तो अंग्रेजों के नाम पे था, कुछ का नामकरण ही नहीं हुआ था, तो उसका नाम क्या किया गया है कि अब परमवीर चक्र विजेता जो है उनके नाम से 21 आइलैंड है, उनके नाम से बदल दिए गए। ये करंट का क्वेश्चन था। आंध्र प्रदेश महासभा जो तेलुगु भाषी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला राजनीतिक संगठन था, की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना आपने की थी कोंडा वेंकटा रंगा रेड्डी, इन्होंने आंध्र सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हु डिजिग्नेटेड द इंडियन नेशनल फ्लैग, हु डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग, तो ये अपना पिंगली वेंकैया, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हमारे प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग की उपाधि से सम्मानित किया? ये हमारे मोदी जी को दिए गए जो बहुत सारे अवार्ड है, उनमें से एक अवार्ड का नाम है। अगर आप इसमें देखोगे ना तो ड्रैगन कंट्री किसको बोला जाता है? ड्रैगन कंट्री बोला जाता है भूटान को, तो ये अवार्ड भी भूटान का है जो मोदी जी को दिया गया। प्रगति मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? दिल्ली का प्रगति मैदान अपना, यहाँ पे मेला वगैरह लगता है, पुस्तक मेला, व्यापार और विज्ञान प्रदर्शनियाँ लगती हैं, एग्जीबिशन सेंटर है मेनली है प्रगति मैदान। कठपुतली द ट्रेडिशनल पपेट आर्ट ऑफ, कठपुतली जो है अपना राजस्थान की पपेट आर्ट है। अगला क्वेश्चन है विधान क्राफ्ट इज हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बेसिकली, ये अपनी है विधान क्राफ्ट जो है कर्नाटक की है।